दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जब डायरेक्टर यहाँ पर राशि के कमरे से निकल जाने वाला है और दोस्तों यहाँ पर जो ऋषभ बना वो गुस्से में यहाँ पर अब उसी यहाँ पर कमरे में अंदर आ जाने वाला है और दोस्तों आकर राशि को कहता है कि राशि तुम यहाँ पर क्या करने आई थी, तुम लोग तो बाहर शूट कर रहे थे ना, तो ये अंदर वाली कौन सी बात है। तो दोस्तों तभी राशि यहाँ पर ऋषभ को कहती है अरे ऋषभ दरअसल यहाँ पर पैर कुछ जोर ज्यादा था इसलिए मेरा हल्का फुल्का टचअप वगैरह था और मुझे कुछ लाइनें वगैरह डायरेक्टर ने बतानी थी इसलिए वो यहाँ पर अंदर ले आया। तो दोस्तों साथ ही ऋषभ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नामंजूर है, मैं ऐसी बात को कभी भी यहाँ पर नहीं मान सकता कि वो आप लोगों को अंदर ले आया और आप लोग यहाँ पर शूट की बात कर रहे हो, ऐसा शूट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब दोस्तों राशि कहती है ऋषभ क्या हो गया है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसी बात थोड़ी है, तुम यहाँ पर अपने आप पर काबू रखो, मैंने कौन सा ऐसा कुछ गलत कर दिया, और वैसे भी ये तो हमारे आपस का एक शूट था जो तो तुमने मुझे खुद ही कहा था और यहाँ पर ऐसा ही होता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर ऋषभ देखता है कि राशि यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी अगर राशि ने बात ना मानी तो फिर पैसे कहां से आएंगे, तो दोस्तों अब ऋषभ यहाँ पर राशि की तरफ देखना शुरू कर देता है। तो साथ ही दोस्तों अब ऋषभ एक्टिंग करते करते सॉरी कर लेता है और कहता है कि राशि मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही यहाँ पर मुखलिस हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे करीब भी ना आए, इसलिए मैं यहाँ पर गुस्सा हो गया। आई एम सो सॉरी राशि, बस तुम जल्दी से शूट खत्म करो और हम यहाँ पर अपने घर चलते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर ऋषभ सॉरी कह लेने वाला है तो राशि कहती है कि ऋषभ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, लेकिन फिर भी शूट में थोड़ा बहुत ऐसा चल जाता है और वैसे भी इसमें कौन सी बात है, वो हल्का फुल्का मेरा मेकअप वगैरह ही तो कर रहे थे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर ऋषभ बात को मान लेने वाला है और जब राशि के गले लगता है तो पीछे से ऋषभ का वही चेहरा जो कि यहाँ पर सबको नजर नहीं आ रहा था लेकिन अब नजर आ रहा है गुस्सैल चेहरा। अब दोस्तों दोबारा से यहाँ पर जो राशि वगैरह है वो सेट पर पहुंच जाने वाले हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो चिराग के यहाँ पर फोटो को लेकर बैठी होती है और सोच रही होती है कि चिराग आज मुझे वो याद आ गया कि किस कदर हम बचपन में खेला करते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के यहाँ पर साथ कितनी अच्छी दोस्ती थी, फिर मैं छुप कर आती थी और तुम्हारी बाइक पर बैठकर दोनों इकट्ठे जाया करते थे कॉलेज और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार हुआ करता था, लेकिन आज देख लो हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। अगर आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाए तो हमारा कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। आज मैं यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करना चाहूंगी, अगर मैं यहाँ पर अपने साथ किसी को मिला लूंगी और तुम्हारे साथ मिलकर बातचीत कर लूंगी तो मुझे उम्मीद है कि ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना वो सोच रही होती है कि लेकिन चिराग तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो। अब दोस्तों जब प्रार्थना ये सोचती है ना तो तभी प्रार्थना के जहन में दोस्तों अपनी यहाँ पर एक पुराना किस्सा याद आ जाने वाला है, जब दोस्तों यहाँ पर एक लड़का था और उसकी माँ आई थी यहाँ पर उसकी बेल करवाने के लिए। तो दोस्तों तभी प्रार्थना ने कहा था कि आपके पास तो घर में खाने के पैसे भी नहीं है लेकिन आपने यहाँ पर अपने बच्चे की बेल किस तरीके से करवा ली। तो दोस्तों तब उस माँ ने जवाब दिया था कि मेरा बच्चा है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ इसमें बहुत ज्यादा ऐब है, ये चोरी चकारी करता है लेकिन है तो मेरा बेटा ना, और मेरा बेटा है वैसे दिल का बहुत साफ है। अब दोस्तों जब प्रार्थना ये बात सोचती है ना तो वो कहती है कि बिल्कुल इसी तरह चिराग में पहले ऐब थे अब तो ऐब भी नहीं है और वैसे भी दिल का बहुत ही ज्यादा साफ है, मुझे इस सब के लिए कुछ करना चाहिए और चिराग के करीब होना चाहिए। अब दोस्तों प्रार्थना सोच लेने वाली है कि मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे यहाँ पर चिराग मेरे करीब आ जाए और फिर मैं उससे अपनी यहाँ पर सारी बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाऊं। अब दोस्तों जो प्रार्थना है ना दोस्तों वो कॉल लगा देने वाली है अंश को और कहती है कि तुम अपने सारे यहाँ पर बच्ची पलटून लेकर मेरे पास पहुंच जाना, दरअसल मैंने तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर अंश वगैरह और बाकी सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि एक दूसरा डायरेक्टर आता है और वो आकर यहाँ पर राशि के साथ बात वगैरह कर रहा होता है और दोस्तों ऋषभ को लगता है कि ये दोबारा से फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा है। अब दोस्तों ऋषभ दूसरे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा तो हो जाता है और कहता है कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा, ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है, मैंने यहाँ पर कभी इसे कुछ कहा भी नहीं और ये मेरी देखो बीवी के साथ किस कदर ओवर हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो कहता है जी सीन को स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों जब सारा शॉट वगैरह हो रहा होता है और राशि अच्छे से शॉट दे देती है तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो वो बंदा है वो कहता है कि जरा मैं यहाँ पर जाकर मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा दूं। अब दोस्तों जब वो आने लगता है ना तो रास्ते में यहाँ पर जानबूझकर ऋषभ खड़ा हो जाने वाला है और एक टक्कर लगा देता है। तो दोस्तों वो बंदा कहता है तू बेवकूफ तो नहीं है, तूने मुझे क्यों टक्कर लगाई। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि बेवकूफ तो तू है, कोई नहीं लगी, तूने जानबूझकर मेरे साथ यहाँ पर टकराया है। अब दोस्तों साथ ही राशि भी देखना शुरू हो जाती है तो जो बॉस है वो कहते हैं कि इस बंदे को मेरे सेट से बाहर निकालो, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो चिराग कहता है कि अगर तुम लोग मुझे निकालोगे ना तो मेरे साथ राशि भी जाएगी। तो साथ ही डायरेक्टर कह देता है अच्छा इसका मतलब ये है कि तू यहाँ पर इसका शोहर है, ठीक है राशि अब तुम्हें ही सिलेक्ट करना है कि तुमने यहाँ पर क्या करना है। अब दूसरी तरफ
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है ना दोस्तों, वो यहाँ पर अब तितली से कहती है कि तितली जो तुम्हारे चाचू नीचे आ गए हैं, अब जल्दी से जाकर उनको कहो कि ऊपर से आकर मेरी डोल को उतार दें, रोशन भैया ने टंकी पर फेंक दी है। तो दोस्तों तितली कहती है कि ठीक है मैं अभी जाती हूँ। अब दोस्तों तितली नीचे चली जाने वाली है और जाकर कहती है कि चिराग चाचू क्या आप मुझे डोल उतार देंगे, वो रोशन भैया ने दरअसल टंकी पर फेंक दी है। तो चिराग कहता है अरे बेटा क्या हो गया, ये रोशन भी ना, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूँ और तुम्हारी डोल को उतार दूंगा। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर तितली के साथ ऊपर आ जाने वाला है और तितली पीछे से गायब हो जाती है और दोस्तों अब चिराग बिल्कुल अकेला यहाँ पर छत पर आ जाता है। अब दोस्तों जब चिराग की यहाँ पर छत पर एंट्री होगी तो मामलात काफी ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना दोस्तों, वो डॉक्टर्स के पास पहुंच चुकी है इस बारे में अपडेट्स लेने के लिए कि आखिरकार उस साल क्या हुआ था जब बच्चों की पैदाइश हुई थी। अब दोस्तों पुष्पा वहां पर पहुंच चुकी है, उनको कहती है कि मुझे उस साल की सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, कौन कौन से बच्चे पैदा हुए थे। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे की सालगिरह होगी तो मैं बाकी सब बच्चों को भी बुलवाऊंगी। हालांकि दोस्तों चाहिए तो पुष्पा इम्पॉसिबल को इंफॉर्मेशन ही थी। और दोस्तों अब यहाँ पर जो वो पुलिस वाली यानी कि हॉस्पिटल वाली होती है वो अपना रजिस्टर लाकर पुष्पा को दे देने वाली है। और दोस्तों पुष्पा बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ वहां से सारी इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी कर रही होती है। अब दोस्तों पीछे यहाँ पर वीरेन का बंदा खड़ा होता है जो कि हर पल पल की खबर देख रहा होता है पुष्पा की, और अब वो सारी खबर यहाँ पर वीरेन को लाजमी देगा। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं असली बात पर। तो दोस्तों वो दरअसल ये है कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों जब वो छत पर आता है ना तो वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं होता। तो दोस्तों अचानक से पीछे से यहाँ पर प्रार्थना निकल आने वाली है और वो कहती है कि चिराग देख ले आज मैं तेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखा है। तो चिराग कहता है अरे यार पन्नू मेरी तो सालगिरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि चिराग तुम नहीं समझोगे, तुम खामोश हो, जो बस यहाँ पर खामोश होकर खड़े रहो। अब दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा रोमांस करने लगती है प्रार्थना और यहाँ पर चिराग के साथ। तो दोस्तों चिराग भी खुश हो जाता है। तो प्रार्थना कहते हैं कि चिराग मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मुझे पहले तुम्हारे साथ रह लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस तरीके से मामला काफी ज्यादा बिगड़ जाने थे, इसलिए मैंने सोचा कि अब तुमसे यहाँ पर सुलह वगैरह कर लेनी चाहिए, तुम दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। अब दोस्तों जब चिराग अपनी तारीफ सुनता है ना तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम प्रार्थना के दिल में अब मेरे लिए मोहब्बत तो बढ़ी। अब दोस्तों प्रार्थना कहती है कि हम दोबारा से एक साथ रहेंगे और दोस्तों फाइनली यहाँ पर चोल के अंदर दोबारा से कोई ना कोई खुशी तो वापस आ ही गई जो हमने सोचा नहीं था। अब दूसरी तरफ दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल ने सारी खबरें ले ली हैं हॉस्पिटल से और जो रजिस्टर वो लेकर आए थे उसकी सारी फोटोज वगैरह उतार लेती है और कहती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अब दोस्तों जब पुष्पा इम्पॉसिबल वहां से निकलने वाली है ना तो वो यहाँ पर पीछे से जो वीरेन का बंदा है वो वीरेन को कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन बता देता है कि आज पुष्पा यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लेकर गई है। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड्स में वीरेन कोई ना कोई बहुत ही बड़ी चाल चलेगा जो कि आपको देखने को लाजमी मिलेगी। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।